दिवाली के अंतिम दिन भाई दूज क्यों मनाया जाता है, जानने के लिए सुनिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्राचीन कथा दीपावली की उज्ज्वल रात्रि के पश्चात, जब समस्त लोक आलोकित हो चुका था, वैकुंठ धाम में भी शांति और प्रकाश का अद्भुत संगम था। स्वर्ण कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी के मुख पर एक कोमल जिज्ञासा झलक रही थी। वे भगवान विष्णु के समीप आईं, उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्र भाव से बोलीं, प्रभु, आज धरती लोक पर बहनें अपने भाइयों का तिलक कर रही हैं, उन्हें भोजन कराकर उपहार दे रही हैं। इस पर्व को भाई दूज कहा जाता है। मैंने देखा कि मनुष्य इस दिन बहुत हर्ष और श्रद्धा से यह उत्सव मनाते हैं, परंतु मेरे मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि इस पर्व के पीछे का वास्तविक रहस्य क्या है, इसका उद्गम कहां से हुआ और इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। भगवान विष्णु मंद स्मित कर बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत सुंदर है। भाई दूज का रहस्य केवल एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि प्रेम, संरक्षण और कर्तव्य की आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह पर्व उस भाव का प्रतीक है जिसमें स्नेह और धर्म का संगम होता है। इसका आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ, जब यमराज और उनकी बहन यमुना के बीच आत्मीय स्नेह का अद्भुत संवाद हुआ था। यमुना अपने भाई यमराज को बार बार अपने घर आमंत्रित करती रहीं, परंतु यमराज अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहे। एक दिन वे जब अपनी बहन के पास पहुंचे तो यमुना ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया, तिलक लगाया, मधुर भोजन कराया और कहा, मेरे भाई को कभी मृत्यु का भय न हो। यमराज उसकी भावनाओं से अभिभूत हो गए और वरदान दिया कि जो भी इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से यह पवित्र परंपरा आरंभ हुई। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यह तो कथा का प्रारंभ हुआ, परंतु क्या इसमें कोई और गूढ़ अर्थ भी छिपा है? विष्णु बोले, देवी, यह पर्व केवल भाई और बहन के बाह्य प्रेम का नहीं, बल्कि आत्मा और कर्तव्य के शाश्वत बंधन का प्रतीक है। बहन उस स्नेह की मूर्ति है जो जीवन को कोमलता देती है, और भाई उस शक्ति का प्रतीक है जो सुरक्षा प्रदान करता है। भाई दूज इस संतुलन की स्मृति है कि जीवन में स्नेह और जिम्मेदारी दोनों का साथ आवश्यक है। लक्ष्मी जी ने फिर पूछा, प्रभु, मनुष्य इस दिन विशेष रूप से तिलक लगाते, मिठाई खिलाते और उपहार देते हैं। क्या इन सब क्रियाओं का कोई दिव्य तात्पर्य भी है? विष्णु बोले, हां देवी, प्रत्येक कर्म का गहरा अर्थ है। जब बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है, वह केवल चंदन नहीं लगाती, बल्कि उसके जीवन की रक्षा हेतु दिव्य शक्ति का आह्वान करती है। जब वह उसे मिठाई खिलाती है, तो यह केवल स्वाद नहीं, बल्कि संसार में मधुरता और शांति के भाव को पोषित करने का संकेत है। और जब भाई बहन को उपहार देता है, तो वह वस्तु नहीं, बल्कि एक वचन देता है कि वह उसकी सुरक्षा और सम्मान का सदैव ध्यान रखेगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, देवी, इस पर्व का संबंध केवल यमराज और यमुना की कथा तक सीमित नहीं, इसका विस्तार वैकुंठ तक है। जैसे तुम मुझे अपने प्रेम और करुणा से समृद्ध करती हो, वैसे ही हर बहन अपने भाई के जीवन में लक्ष्मी का रूप होती है, और भाई मेरी भांति उसकी रक्षा का दायित्व निभाता है। इसलिए कहा गया है कि जिस दिन बहन अपने भाई का तिलक करती है, उस दिन उनके घर में विष्णु लक्ष्मी दोनों के आशीर्वाद का वास होता है। लक्ष्मी जी ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, प्रभु, मनुष्यों के लोक में इस दिन बहनें अपने भाइयों को भोजन कराती हैं। क्या इस दिन किसी विशेष प्रकार का भोजन करना या खिलाना चाहिए? विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, अन्न केवल शरीर का पोषण नहीं करता, यह ऊर्जा का वाहक है। भाई दूज के दिन बहन को अपने भाई को सात्विक भोजन खिलाना चाहिए, जिसमें पवित्रता, स्नेह और मधुरता का संगम हो। घी से बने व्यंजन, गुड़, तिल और दूध दही से बने पदार्थ शुभ माने जाते हैं। पंचामृत से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन के 5 तत्वों की शुद्धता का प्रतीक है। जब भाई यह भोजन ग्रहण करता है, तो वह केवल स्वाद नहीं लेता, बल्कि अपनी बहन की करुणा और प्रेम की शक्ति को आत्मसात करता है। लक्ष्मी जी ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु, कितना गूढ़ और सुंदर अर्थ है इस परंपरा में। परंतु यह भी बताइए कि इस दिन भाई को अपनी बहन को क्या देना चाहिए, जिससे प्रेम और सौभाग्य दोनों बढ़ें। विष्णु बोले, देवी, जब भाई बहन को कुछ देता है, तो वह केवल वस्तु नहीं देता,
बल्कि आशीर्वाद का संकल्प देता है। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन को स्नेह और सम्मान से कुछ ऐसा देना चाहिए जो प्रतीकात्मक हो, जैसे सुगंधित वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, स्वर्ण या धन का उपहार, फल या मिठाई, अथवा कोई स्मृति जो उनके प्रेम को स्थायी बनाए। सबसे श्रेष्ठ उपहार वह वचन है जो भाई अपनी बहन को देता है कि वह उसकी रक्षा, आदर और सुख का आधार बनेगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, देवी, भाई दूज का रहस्य केवल इन बाह्य क्रियाओं में नहीं, बल्कि उस आत्मीयता में है जो मन से मन को जोड़ती है। यह वह दिन है जब बहन की ममता और भाई की जिम्मेदारी एकाकार हो जाती है। यह त्योहार स्मरण दिलाता है कि प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि कर्तव्य का रूप भी है। जब कोई भाई अपनी बहन के आंसुओं को मिटाने का संकल्प लेता है, तब सृष्टि उसके पक्ष में हो जाती है। लक्ष्मी जी ने गंभीर स्वर में पूछा, प्रभु, क्या इस दिन बहन के तिलक और प्रार्थना का कोई विशेष फल भी होता है? विष्णु बोले, हां देवी, जो बहन सच्चे मन से अपने भाई के कल्याण की कामना करती है, वह स्वयं लक्ष्मीवत बन जाती है। उसके घर में शांति, समृद्धि और सुख का वास होता है। और जो भाई अपनी बहन के प्रति निष्ठावान रहता है, वह विष्णुतुल्य धर्मशील बनता है। इसलिए यह पर्व धर्म, स्नेह और समर्पण का संगम है। विष्णु ने अंत में कहा, देवी, जब तक सृष्टि रहेगी, भाई दूज का यह बंधन अमर रहेगा। जब भी कोई बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाएगी, उस क्षण मैं और तुम उसके साथ उपस्थित रहेंगे। यह पर्व इस सत्य का प्रतीक है कि प्रेम और सुरक्षा एक ही शक्ति के दो रूप हैं। जो व्यक्ति इस दिन अपने हृदय में सच्चा प्रेम और समर्पण रखेगा, उसके जीवन में कभी भय, दरिद्रता या अशांति नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आज मैंने जाना कि भाई दूज केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा और कर्तव्य का अनंत बंधन है। यह वह दिन है जब बहन अपने स्नेह से भाई को आशीष देती है और भाई अपने वचन से उस आशीष की रक्षा करता है। यह पर्व सृष्टि के हर संबंध को प्रेम और कर्तव्य के सूत्र में पिरो देता है। माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपने बताया कि भाई दूज का पर्व प्रेम और रक्षा का प्रतीक है, परंतु क्या इस दिन की कोई प्राचीन कथा भी है जिसके कारण यह पर्व जन्मा? क्या कभी किसी युग में यह स्नेह किसी दिव्य घटना के रूप में घटा था? भगवान विष्णु ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, देवी, इस पर्व की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह कथा यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है। यह केवल भाई और बहन के स्नेह की कथा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के संतुलन की भी व्याख्या करती है। सुनो, मैं तुम्हें यह पावन कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब सूर्यदेव और संध्या देवी के दो दिव्य संतानें हुईं, एक पुत्र यमराज और एक कन्या यमुना। यमराज को मृत्यु का अधिपति बनाया गया, जो जीवों के कर्मानुसार निर्णय देते थे। दूसरी ओर यमुना पृथ्वी पर बहने लगीं, जीवन देने वाली पवित्र नदी के रूप में। यमुना अपने भाई यमराज से असीम प्रेम करती थीं। वह सदा चाहती थीं कि उनका भाई उनसे मिलने आए, ताकि वे अपने हाथों से उसका स्वागत कर सकें, तिलक करें और उसके मंगल की कामना करें। पर यमराज अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते कि उन्हें बहन से मिलने का अवसर नहीं मिला। हर दिन यमुना अपने घर के द्वार पर दीप जलातीं, मन ही मन प्रार्थना करतीं, हे प्रभु, मेरे भाई यम मुझसे मिलने आएं, मैं उन्हें भोजन कराऊं और उनके जीवन की रक्षा का वचन लूं। ऋतुएं बदलती रहीं, वर्षों का प्रवाह यमुना के जल के समान बह गया, लेकिन यमराज नहीं आए। एक दिन यमराज को अपने अंतर्मन से एक आवाज सुनाई दी। वह स्वर उनकी आत्मा का था, जो कह रहा था, यम, तुम मृत्यु के नियंता हो, पर प्रेम से विमुख होकर कोई धर्म पूर्ण नहीं होता। यह सुनकर यमराज का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने रथ को आदेश दिया और यमुना के तट की ओर प्रस्थान किया। जब यमुना ने अपने भाई को द्वार पर आते देखा, तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने तुरंत घर को सजाया, दीप जलाए और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने भाई का स्वागत तिलक और आरती से किया। उनके स्नेह से पूरा आकाश सुवासित हो उठा। यमुना ने अपने हाथों से भाई को भोजन कराया और कहा, भैया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तुमसे एक वरदान चाहती हूं कि जैसे आज तुम मेरे घर आए हो,
वैसे ही हर युग में बहनें अपने भाइयों का तिलक करें और उन्हें भोजन कराएं और उन्हें मृत्यु का भय न रहे। यमराज ने अपनी बहन के स्नेह से भाव विभोर होकर कहा, बहन, आज से यह दिन पवित्र कहलाएगा। जो भी बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करेगी, उसे दीर्घायु, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा और उसके हाथों से भोजन करेगा, उसके जीवन से मृत्यु का भय दूर होगा। इस दिन का नाम यम द्वितीया होगा। भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए बोले, देवी, उसी क्षण जब यह शुभ घटना घटी, तभी आकाश में एक और अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। वह थी नर्मदा माया, ब्रह्मा की तपस्या से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा, जो पृथ्वी पर शुद्धता और संतुलन की अधिष्ठात्री है। नर्मदा माया उस समय आकाश से उतरीं और उन्होंने यम और यमुना के इस मिलन को देखा। उनके मुख पर मधुर मुस्कान आई और उन्होंने कहा, यह केवल भाई और बहन का मिलन नहीं, यह जीवन और मृत्यु के संतुलन का उत्सव है। नर्मदा माया ने अपने करुणामय हाथों से आकाश में झलकण बिखेरे, जो प्रकाश के रूप में धरती पर बरसे। उन्हीं झलकणों से यमुना का जल और भी पवित्र हुआ और संसार के जीवों में करुणा का प्रवाह बढ़ा। उन्होंने कहा, जहां यमुना का स्नेह है, वहां यमराज का धर्म भी मंगल बन जाता है। जहां प्रेम और मर्यादा साथ हों, वहां भय का अस्तित्व नहीं रहता। आज से यह दिन मानवों के लिए अमृता का प्रतीक होगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, देवी, उसी क्षण से भाई दूज का यह पर्व केवल पारिवारिक नहीं, बल्कि आत्मिक बन गया। बहन जब अपने भाई के मस्तक पर तिलक करती है, तो वह यमुना का स्नेह दोहराती है। जब भाई अपनी बहन को उपहार देता है, तो वह यमराज का आशीर्वाद पुनः जीवित करता है। और जब दीपक जलाया जाता है, तो नर्मदा माया की वह करुणा जगमगाती है, जिसने इस दिन को पवित्र बना दिया। माता लक्ष्मी यह कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, यह तो अद्भुत है। मैं अब समझी कि भाई दूज केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम और धर्म के मिलन का क्षण है। यमराज ने मृत्यु को भी करुणा में बदल दिया और नर्मदा माया ने उस प्रेम को अमृतत्व का आशीर्वाद बना दिया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य कहाँ देवी, यही इस पर्व का सार है। जहां प्रेम होता है, वहां मृत्यु भी हार मान लेती है। भाई दूज का तिलक केवल मस्तक पर नहीं, आत्मा पर लगाया जाता है। और जब बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है, तब सृष्टि के सभी देवता उसके साथ प्रार्थना करते हैं। माता लक्ष्मी ने श्रद्धा से कहा, प्रभु, तब तो यह दिन वास्तव में दिव्यता का उत्सव है, जहां यम, यमुना और नर्मदा माया की शक्ति एक साथ प्रवाहित हो, वहां जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, देवी, यही कारण है कि जो इस दिन सच्चे स्नेह से भाई दूज मनाता है, वह केवल दीर्घायु नहीं पाता, बल्कि आत्मिक शांति का अधिकारी बनता है। यही यम द्वितीया का शाश्वत रहस्य है। उस क्षण वैकुंठ में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में सुगंधित पवन बहने लगी। माता लक्ष्मी के मुख पर मुस्कान थी और भगवान विष्णु की आंखों में करुणा। भाई दूज की यह कथा केवल उनके संवाद में नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठी कि प्रेम सबसे बड़ा धर्म है और बहन का स्नेह अमृतत्व का द्वार खोल देता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर।